राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल खाना खजाना विद सीमा में। आप देखकर समझ तो गए ही होंगे कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। मैं इसकी एक एक टिप, एक एक ट्रिक बताऊंगी कि जो आपकी पेटीज़ है वो भी बहुत परफेक्ट, बिल्कुल बाजार जैसी क्रंची और बहुत सारी लेयर वाली पेटीज़ आप घर पर कैसे ईज़िली सिर्फ आधे से पौन घंटे में बना सकते हो। बहुत ही इजी रेसिपी है, चलो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी फिलिंग बना लेंगे अंदर। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है और थोड़ा सा इसमें डाल दिया है सरसों का तेल, जीरा और थोड़ी सी डाल देंगे हम इसमें हींग। जब वो जीरा चटक जाएगा ना तब हम इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे। जब दोनों चीज़ चटक जाए इसमें डालेंगे हम बेसिक से मसाले, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर और नमक। आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं थोड़ी जो फिलिंग है थोड़ी चटपटी बना रही हूँ। तो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी 102 सेकंड तक हम मसालों को भूनेंगे। उसके बाद जो हमारे बॉइल्ड आलू हैं हम हाथों की हेल्प से इस तरह से पीस के डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मतलब मिक्स कर लेंगे। मतलब बिल्कुल जैसे चटनी होती है ना, बिल्कुल बारीक, उसी तरह से कर लेंगे मिक्स करके। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे खूब सारा धनिया पत्ता, क्योंकि धनिया बहुत ही टेस्टी लगता है इस वाली फिलिंग में। इवन तो आप पराठे बनाओ ना उसमें भी धनिया डालो काफ़ी सारा, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैंने फिलिंग ही इतनी टेस्टी बनाई थी, बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें नींबू। नींबू से तो और ज़्यादा टेस्ट आ गया था इस फिलिंग में। मतलब इतनी टेस्टी लग रही थी। जब बच्चे पेटीज़ खा रहे थे ना तो बच्चे पेटीज़ की तो तारीफ़ कर ही रहे थे, इस फिलिंग की भी तारीफ़ कर रहे थे। क्योंकि हम घर पे तो बनाएंगे तो कितनी फिलिंग डाल सकते हैं, बाज़ार में तो बहुत कम फिलिंग आती है पेटीज़ के अंदर। उसके बाद हम यहाँ पे एक परात लेंगे और लेंगे 1 कटोरी मैदा। थोड़ा सा डालेंगे उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और डालेंगे अजवाइन। अजवाइन डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा करेंगे होल बीच में और डालेंगे 1 स्पून घर का घी। घी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उससे क्या होता है ना, हमारी जो पेटीज़ होती हैं या फिर आप कचौड़ी में डालो तो उसमें ना क्रिस्पीपन आता है। तो हम घी ही यूज़ करेंगे, रिफाइंड ऑयल इसमें यूज़ मत करना, घी से ज़्यादा क्रिस्पीपन आता है। इसको मिक्स करने के बाद जब बाइंड होने लग जाए कुछ इस तरह से, तो आप उसमें पानी डाल डाल के एक अच्छा सा डो बना लें। ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए, एक बीच का सा नॉर्मल सा ही हम डो बना लेंगे अच्छी तरह से। और उसको 5 से 8 मिनट तक हम रेस्ट पर रख देंगे। उसके साइड से हम जो मेन इंग्रेडिएंट है पेटीज़ की लेयरिंग के लिए वो रेडी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच मैदा ले लिया है और 2 से 3 चम्मच मैंने लिया है यहाँ पे रिफाइंड। उसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास रिफाइंड नहीं लेना तो आप घी भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने एक साइड ऑप्शन रखा है कि हम रिफाइंड ही यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम डो लगाएं उसमें घी ही आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने 4 पार्ट कर लिए हैं डो के और इसको पहले हम रोल कर करके हम चारों की एक मतलब रोटी टाइप में बेल लेंगे। जितना पतला हो सकता है आपको उतनी पतली हमें बेलनी है। एक एक लेयर, मतलब पहले मैंने एक बेल ली है, फिर उसके बाद मैं दूसरी बेलूँगी। उसी तरह से हम तीसरी चौथी भी बेल लेंगे और जितनी पतली होगी उतनी ही आपकी लेयरिंग क्रिस्पी और पतली पतली थिन थिन बनेंगी। तो यहाँ पे जो हमारी 4 जो मैंने रोल बनाए थे, तो यहाँ पे मैंने चारों को बेल लिया है अच्छे से पतला पतला। अब जो हमने स्लरी बनाई थी ना मैदा और रिफाइंड की, उसको हम इस तरह से एक लेयर पे स्प्रेड करेंगे। जैसे मैं स्टेप करती जा रही हूँ ना वैसे ही स्टेप्स आपको अपने पेटीज़ बनाते समय करना है, सेम स्टेप फॉलो करने हैं। उसके बाद अगेन हमने लेयर डाल दिया है दूसरी और ऊपर से हमने डाल दिया है पेस्ट जो मैदा और रिफाइंड का बनाया था। अगेन 3rd लेयर हमने डाल दी है। सेम प्रोसेस हमें करते रहना है। अगर आपको ज़्यादा लेयर वाली बनानी है तो आप 5 से 6 भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना वो बहुत पतली होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम पतली पतली ले रहे हैं, तो मैंने सिर्फ 4 ही लिए हैं, ज़्यादा लेते तो थोड़ी मोटी हो जाती। इसलिए हम खूब सारा पेस्ट है हम इस पर लगा लेंगे, अच्छी तरह स्प्रेड करते रहेंगे और इस तरह से हम पूरी जो हमारी 4 लेयर हैं वो हो गई हैं रेडी, मतलब एक दूसरे के ऊपर मैंने रख दी हैं। अब हमें जो सेकंड स्टेप है वो इस तरह से हमें फोल्ड करना है और फिर से अगेन हमें स्प्रेड करना है अपना बैटर जो हमने मैदा और रिफाइंड से बनाया था। अब दूसरी साइड से हम वही प्रोसेस करेंगे इस तरह से। यहाँ पे दोनों साइड से मैंने फॉलो कर लिया है। अब उसके बाद अगेन हम, इसका मतलब है कि जैसे मैंने वीडियो में आपको पूरी डिटेल में दिखाया है कि आपको कैसे कैसे फ़ोल्ड करना है, सेम वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है जब आप पेटीज़ बनाओ। तो हम यहाँ पे ऊपर से जब हमने पूरी बाइंडिंग कर दें तो इस तरह से हाथों से थोड़ा चिपका दें, जिससे वो हम बेलें तो वो खुले नहीं हमारी लेयर। तो हम हाथों से प्रेस कर देंगे जिससे हमारी जो लेयर है खुले ना बेलते समय या फिर फिलिंग बढ़ते समय। जब वो खुलेंगी तो वो डायरेक्ट तेल में खुलेंगी और जब हम खाएँगे तब खुलेंगी। तो हम हल्के हाथों से जो इसी तरह से हम इसको बेल लेंगे। ज़्यादा दम नहीं लगानी या फिर ज़्यादा टाइटली नहीं बेलना, हल्के हल्के हाथों से हमें
ओवरऑल मतलब एक सर्कल टाइप में बना लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे शेप देंगे पेटीज़ की। तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर शेप देंगे हमारे आटे को। तो हमने स्क्वायर शेप बना लिया और साइड से आटा हटा दिया है। अब यहाँ पे हम जो हमने स्क्वायर शेप बनाई है उसमें से हम बीच में से प्लस बना देंगे, मतलब प्लस के साइन से हमारे एक 4 पार्ट रेडी हो जाएंगे। हल्का हल्का पानी लगा देंगे चारों कॉर्नरों पे, चारों पेटीज़ की। तो यहाँ पे हमारी 4 पेटीज़ बन के रेडी हो जाएंगी एक बैच में। तो मैंने हल्का हल्का समय पानी लगा दिया है, आप देख सकते हैं, क्योंकि पानी से क्या होगा, जब हमारी जो पेटीज़ सिकती हैं तो वो खुलेंगी नहीं। पानी आप ज़रूर लगाइए, अगर आप पानी ना लगाएंगे तो जो हमारी पेटीज़ हैं वो पकते समय ही खुल जाएंगी, मतलब आप तेल में डालोगे तो उसमें खुल जाएंगी और काफ़ी ज़्यादा तेल भर जाएगा। तो हल्का हल्का मैंने बेलन डाल दिया है और आप अपने अकॉर्डिंग फिलिंग डाल सकते हो। मैंने तो खूब सारी डाली थी, क्योंकि जब खा रहे थे ना बच्चे तो काफ़ी कह रहे थे मम्मा आपने फिलिंग तो बहुत ज़्यादा डाली है। उससे ना जैसे बाज़ार की में तो बहुत कम फिलिंग आती है तो मज़े नहीं आते, घर की तो बहुत ही टेस्टी लग रही है फिलिंग भी, और मतलब भर भर के बनाई थी फिलिंग पेटीज़ तो और ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। तो इस तरह से हम फिलिंग डाल देंगे और इस तरह से प्रेस करते जाएंगे, ज़्यादा प्रेस नहीं करना, अदरवाइज़ जो हमारे लेयर्स हैं वो खुलेंगे नहीं। तो इसलिए हल्के हल्के हाथों से इस तरह से हम प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बैच में मैंने 4 बनाई थी, तो यहाँ पे हम चारों को अच्छे से रेडी कर लेंगे। साइड से मैंने तेल भी चढ़ा दिया है, रिफाइंड ऑयल चढ़ा दिया है। आप रिफाइंड ऑयल या सरसों के तेल आप कैसे भी बनाना चाहो तो आप उनमें सेक सकते हो। तो यहाँ पे साइड से मेरा जो कढ़ाई में तेल भी गर्म होता जा रहा है, मैं साइड से इनको प्रिपेयर भी करती जा रही हूँ। और ध्यान रखें ज़्यादा तेज़ प्रेस नहीं करना, हल्के हल्के हाथों से हम इस तरह से प्रेस कर लेंगे, कॉर्नर को ज़्यादा तेज़ नहीं करना। तो साइड से हमारा तेल भी रेडी हो चुका है, हमारी पेटीज़ भी ऑलमोस्ट रेडी हैं। अब इनको बस मेन जो काम है वो हमें तेल में डालना है और धीमे धीमे आंच पर इनको सेकना है। तो मेरी जो कढ़ाई है, मैंने छोटी कढ़ाई में इनको सेक रही हूँ। तो एक बार मैं 2 ही मेरी जो पेटीज़ हैं मैंने यहाँ पे डाल दी थी। उनको स्लो फ्लेम पर हमें इनको सेकते रहना है। पहले हम एक साइड से ब्राउन हो जाएंगे तब उसको सेकेंगे, मतलब उसको पलटेंगे। पलट के हमें धीमे धीमे आंच पर इसको इन्हीं तरह को सेकते रहना है और काफ़ी अच्छी तरह से सेकना है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ कर दो अंदर तक सेके नहीं और बाहर से काली हो जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, धीमी धीमी आंच पर हमें इनको सेकना है। और बहुत अच्छे मतलब इतनी अच्छी लेयर्स खुल जाती है ना, बहुत ही अच्छी, खाते समय बहुत ही टेस्टी लगती है। इस चीज़ का ध्यान रखें, अंदर तक भी काफ़ी अच्छे सेक जाती हैं जब हम धीमी धीमी आंच पर इनको सेकते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक बैच ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, वो मैंने निकाल भी लिया है प्लेट में, और दूसरा बैच मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उनको भी इसी तरह से हम स्लो फ्लेम पर सेक लेंगे। और साइड से मैं और जो मेरा बैटर था उनको मैं रेडी कर रही हूँ और पेटीज़ों को। तो यहाँ पे मैं धीमे धीमे आंच पर उनको पलट के सेक रही हूँ। इसी तरह से आपको भी सेकनी है। लगभग इनको 3 से 4 मिनट लगते हैं सिकने में। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ चुका है इनमें। तो ये इस तरह का जब कलर आ जाए तो इनको कढ़ाई में से आप निकाल लें। मैंने यहाँ पे इसको मतलब 3 से 4 मिनट ही लगती हैं इनको सेकने में। फ्लेम भली स्लो है, स्लो ही फ्लेम पर रखना है। तेज़ कर दोगे तो आपकी जो पेटीज़ हैं उनमें क्रिस्पीपन नहीं आ पाएगा और ना ही जो हमारी लेयर्स हैं वो अच्छी तरह से खुल पाएंगी। तो हमारी जो पेटीज़ हैं वो यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट क्या पूरी ही रेडी हो चुकी हैं। आप देख सकते हो लेयर्स खुल रही हैं, कितनी टेस्टी लग रही हैं दिखने में और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मतलब सिर्फ मैंने 1 कटोरी मैदा ली थी और थोड़ी सी आलू की चटनी ली थी, उससे हमारी पेटीज़ रेडी हैं। 4 पेटीज़ मैंने एक बैच में बनाई थी, तो 4 मेरी पेटीज़ बन चुकी हैं। बाज़ार में 30 रुपये की एक पेटीज़ आती है, वो भी पता नहीं कब कब की बना के रख देते हैं वो फिलिंगों को। और हम यहाँ पे घर पे खुद बहुत सारी फिलिंग बना के, फ्रेश फिलिंग बना के रेडी करते हैं और कितनी ईजिली बन गई आप देख सकते हो। सिर्फ थोड़े से मैदा और थोड़ी सी आलू के साथ हमारी जो पेटीज़ है वो बिल्कुल रेडी है। बाज़ार की 30 रुपये की आती है और यहाँ पे 30 रुपये की एक आती है, मतलब 120 की 4। और यहाँ पे हमने बाज़ार से इतनी महंगी आती है और हमने घर पे सिर्फ 20 से 30 रुपये में हमने 4 पेटीज़ बना ली और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जल्दी बन गई थी। ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, इजीली बन गई थी। और अगर आपके आलू पहले से बॉयल हैं तो और जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्ट लगती थी। मतलब कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता कि ये पेटीज़ हमने घर पे बनाई थी। बिल्कुल वही लेयर आ रही थी और फिलिंग अंदर की, बाहर की जो क्रिस्पीपन है और सॉस, तो मतलब मज़े ही आ रहे थे बहुत ज़्यादा। और आपको वीडियो कैसी लगी ये मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आप पेटीज़ कब बनाने वाले हो ये भी मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना और इसी तरह से मेरे को सपोर्ट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना और लाइक भी करते जाना और कमेंट में मेरी वीडियो की, मेरी पेटीज़ की तारीफ़ भी करते जाना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।